हे गाइस, दिस इज अनमोल साहू और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटवर्किंग के बारे में। तो नेटवर्किंग क्या होती है और क्यों इंपॉर्टेंट होती है जानेंगे अपन इस वीडियो में। आगे आने वाली अगली वीडियो में अपन देखेंगे कि नेटवर्किंग आप कैसे कर सकते हो बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट और बीइंग अ प्रोफेशनल। तो ये दोनों वीडियोस को अच्छे से देख लेना, आपको पूरा नेटवर्किंग का पूरा आइडिया हो जाएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि नेटवर्किंग होती क्या है। तो यहाँ पे आप ये मत सोचने लगना कि मैं टेक्निकल टर्म्स की बात कर रहा हूँ, है ना। मैं वो बात नहीं कर रहा कि एक रेडियो दूसरे रेडियो से कैसे नेटवर्क करता है ना। यहाँ पे अपन रियल लाइफ की बात कर रहे हैं, तो रियल लाइफ नेटवर्किंग की बात कर रहा हूँ। तो भैया सिंपल वर्ड्स में आप ये समझ लो कि जब भी आप किसी और से बात कर रहे होते हो या फिर आप किसी और से इंटरेक्ट कर रहे होते हो तो उसको अपन नेटवर्किंग बोलते हैं, है ना। इतना ही सिंपल मतलब होता है। अब नेटवर्किंग भी दो टाइप्स की है ना। वन इज क्लोज एंड अदर वन इज प्रोफेशनल। तो क्लोज नेटवर्क मतलब ये होता है कि जो भी आपके क्लोज लोग हैं, है ना, जैसे आपके कुछ फ्रेंड्स हो गए जिनसे आप रेगुलरली बात करते रहते हो, या फिर आपके कुछ कजिन्स हो गए, कुछ रिलेटिव्स हो गए, ये आपके क्लोज नेटवर्क में आते हैं, है ना। जो किसी भी टाइम आप कुछ भी उनसे बोलोगे तो आपकी मदद करने के लिए रेडी रहते हैं, या फिर आप कभी भी उनको नॉर्मली अप्रोच कर लेते हो। दूसरा होता है प्रोफेशनल नेटवर्क, जिसको बेसिकली प्रोफेशनल कनेक्शंस बोला जाता है। आप उनसे रेगुलरली इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते हो, बट यू काइंड ऑफ नो देम, है ना। आपने कभी बात करी होगी उनसे और मे बी यू काइंड ऑफ नो देम समहाउ, है ना। तो इसको बोलते हैं प्रोफेशनल कनेक्शंस। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, आप जैसे कॉलेज में जाते हो, आप क्लास में अपने सारे फ्रेंड्स के साथ बैठते हो, ठीक है। अब क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप कभी ना कभी उनसे बात तो करोगे, राइट। एटलीस्ट आपको उनका नाम तो पता ही होगा, राइट। तो दिस इज कॉल्ड योर प्रोफेशनल नेटवर्क, क्योंकि सारे आपके फ्रेंड्स क्लोज फ्रेंड्स नहीं है, बट डेफिनेटली ऑल ऑफ देम आर इन योर नेटवर्क। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि यार नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट क्यों है। कई लोग बोलते रहते हैं नेटवर्किंग करो, है ना, पूरा लिंक्डइन भरा पड़ा है, हर कोई बंदा भैया यही बोलते रहता है नेटवर्किंग क्या होता है, नेटवर्किंग क्यों करनी चाहिए। तो देखो बहुत सिंपल सा है यार, इसको मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देके समझाना चाहूंगा कि नेटवर्किंग क्यों जरूरी है। मे बी आपको अभी समझ नहीं आएगा, बट इन 4-5 एग्जांपल को सुनने के बाद आप क्लियर हो जाओगे कि यार नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट क्यों है। तो पहली बात तो ये समझ लो कि यार आपने कई बार सुना होगा कि योर नेटवर्क इज योर नेट वर्थ, है ना। इसका क्या मतलब है। तो देखो पहला एग्जाम्पल ये है कि मान लो आप एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, जैसे कि मैं हूँ। अब मान लो आपने डिसाइड किया कि 3-4 साल बाद जाके आपको एक स्टार्टअप चालू करना है, राइट। इट कैन बी इन एनी फील्ड, है ना। तो इंजीनियरिंग से हटके आपको कोई दूसरी फील्ड में स्टार्टअप चालू करना है। मान लो हेल्थ केयर हो गया, मान लो फैशन इंडस्ट्री हो गई, है ना। तो अब स्टार्टअप चालू करने से पहले यार उसकी नॉलेज तो होनी पड़ेगी ना, उस इंडस्ट्री की नॉलेज तो होना पड़ेगी। तो आपको नॉलेज तो है नहीं, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले आपको उस इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा। इट्स दैट सिंपल। मान लो आपने हेल्थ केयर में स्टार्टअप आप चालू करना चाहते हो, तो पहले आप डॉक्टर से बात करोगे, आप पेशेंट से बात करोगे कि यार बताओ प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्या प्रॉब्लम ऐसी है जिसको मैं अपनी टेक्निकल स्किल्स के थ्रू सॉल्व कर सकता हूँ, है ना, दिमाग लगा के मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो फिर आप जाके डॉक्टर से बोलो कि भाई मेरे को बताओ यार क्या प्रॉब्लम हो रही है, और वो आपको ऐसे डायरेक्टली आप पूछोगे, किसी भी अननोन बंदे से कोई ऐसे बात थोड़ी करने लग जाते हैं ना, मतलब आधे 1 घंटा आपको टाइम दे दिया। तो इस मोमेंट पे अगर आपके नेटवर्क में कोई ऐसे है लोग जो डॉक्टर्स हैं, है ना, जिनको अच्छे से उस सेक्टर के बारे में पता होगा, या फिर आप फैशन इंडस्ट्री का कर रहे हो तो जो फैशन इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो वो एटलीस्ट अगर आपको जानते होंगे तो आपको टाइम देंगे कि ठीक है चल यार अनमोल आज है ना 30 मिनट के लिए अपन बैठते हैं, 1 घंटे के लिए बैठते हैं, गपशप करते हैं, बताते हैं क्या प्रॉब्लम चल रही है अपनी इंडस्ट्री में। समझ में आ रहा है। तो अगर आपके नेटवर्क में वैसे लोग होंगे तो आप उनसे इंटरेक्ट करके आराम से जल्दी से आप समझ पाओगे कि प्रॉब्लम क्या है, फिर आप स्टार्टअप चालू कर पाओगे। तो दैट इज वन एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल आप मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से समझ लो, ठीक है। तो जब मैं अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में था तब मैंने एज अ प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर काम किया था। तो इसकी वजह से ऑलमोस्ट बहुत सारी कंपनीज के एचआर के कॉन्टेक्ट मेरे पास आ गए। उन सभी एचआर से मैंने बात करी एंड काइंड ऑफ प्रोफेशनली बात करी, बट कई बार है ना हमारी बातें आगे कैरी ऑन हो जाती थी, राइट। तो मान लो अगर एचआर के पास भी थोड़ा बहुत टाइम है तो वो ही पूछते थे कि यार आप कौन सी कंपनी में प्लेस हुए हो, है ना, फिर आपकी जॉब लोकेशन क्या आई है। फिर मैं भी उनसे पूछता था कि सर आपका क्या रिव्यू है आपकी कंपनी का, स्टूडेंट्स का फीडबैक कैसा है, आपके रिस्पेक्ट में कौन सा कॉलेज अच्छा है, कैसे आप लोग हायरिंग करते हो। तो ये सारी जनरल बातें हर एक एचआर के साथ कई बार हो जाती थी, राइट। तो इस तरीके से क्या हुआ कि वो एचआर मेरे प्रोफेशनल कनेक्शन में आ गए। तो इवन नाउ अब 1 साल हो चुका है, ठीक है, अभी भी मुझे अगर कोई भी चीज पूछना होती है रिलेटेड टू हायरिंग, है ना, रिलेटेड टू एनी कंपनी, तो मैं क्या करता हूँ उस कंपनी के एचआर्स का अगर मेरे पास कोई कॉन्टेक्ट है तो मैं उनसे डायरेक्ट जाके पूछ लेता हूँ। या फिर इन जनरल मेरे को कोई चीज पूछना है, मान लो अभी मैंने रिसेंटली उनसे पूछा था कि यार ग्राफिक डिजाइनर्स को हायर कैसे करते हैं, बिकॉज देयर वाज सम स्टूडेंट्स दे वर वर्किंग विद मी। तो उनको मुझे समझाना था कि ग्राफिक डिजाइनर अगर आप हो तो आप कैसे इन कंपनीज में अप्लाई वगैरह कर सकते हो,
राइट। तो मैंने पूरे इतने सारे जो भी एचआर्स है जो मेरे से क्लोज कांटेक्ट में है, मैंने उनसे बात करी, उनसे जाना कि यार कैसे वो लोग हायरिंग करते हैं, राइट। तो ये होता है प्रोफेशनल कनेक्शंस। अब तीसरा एग्जांपल ये है कि मान लो आप ग्राफिक डिजाइनर हो या फिर मान लो आप कंटेंट राइटर हो, ठीक है। अब आपके नेटवर्क में बहुत सारे और भी कंटेंट राइटर्स हैं, राइट। तो अब कभी भी एक कोई बहुत फेमस कंटेंट राइटर है, वो आपके नेटवर्क में है, अब उसके पास मान लो बहुत सारा काम आ गया, तो वो सारा काम खुद तो नहीं कर सकता, उसको आउटसोर्स करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, वो अपने नेटवर्क में जितने भी कंटेंट राइटर्स हैं वो उनसे बात करेगा और उनको बोलेगा कि यार देखो मुझे इतना सारा काम मिला है, उसका कुछ प्रॉफिट मैं तुम्हें देने को तैयार हूं, बस तुम मुझे काम करके दे दो, राइट। तो अगर आप भी उसके नेटवर्क में होगे तो वो आपको भी काम दे देगा। तो इस तरीके से बीइंग अ कंटेंट राइटर, अगर आपके नेटवर्क में अच्छे कंटेंट राइटर्स हैं, फेमस कंटेंट राइटर्स है, तो आप उनसे आराम से काम ले सकते हो। तो इसमें उसका ही फायदा हो रहा है, उसमें आपका ही फायदा हो रहा है। तो ये नेटवर्किंग का तीसरा एग्जांपल हो गया। अब एक और एग्जांपल समझ लो कि यार मान लो मुझे कोई ग्राफिक डिजाइनर हायर करना है या फिर मुझे कोई वीडियो एडिटर हायर करना है, तो मेरे नेटवर्क में जो भी ये बंदे हैं जो ये काम करते हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि क्या तुम फ्री हो, है ना, तुम कहीं से काम करवा सकते हो क्या। इन मोस्ट केसेस वो फ्री नहीं होंगे, ठीक है, सब लोग की अपनी अपनी लाइफ होती है, बट वो मुझे डेफिनेटली कोई और ग्राफिक डिजाइनर का नंबर दे देंगे या फिर कोई और वीडियो एडिटर का नंबर दे देंगे जो उनकी नज़र में अच्छा होगा। तो यू आर गेटिंग इट कि उनके नेटवर्क में जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो मुझे उसके बारे में बता रहे हैं। तो दैट इज अनदर बेनिफिट ऑफ हैविंग गुड नेटवर्क, ठीक है। अब एक और एग्जांपल आप ये देख लो कि मान लो आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और आप अभी एक्स कंपनी में काम कर रहे हो, अब आपको जॉब चेंज करनी है, आपको वाई कंपनी में जाना है। तो वाई कंपनी में जाने के लिए आपको वहां का रेफरल चाहिए। अब आपको रेफरल कौन देगा, जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं। तो अगर उस कंपनी का कोई बंदा आपके प्रोफेशनल नेटवर्क में है तो आप उससे बोल सकते हो कि भाई मेरे को आपकी कंपनी ज्वाइन करनी है, क्या आप मुझे रेफरल दे सकते हो। तो दे काइंड ऑफ नो यू, है ना, आप कभी ना कभी इंटरेक्ट करे हुए होगे या फिर उन्हें आपकी सोशल मीडिया पे पोस्ट देखी होगी या काइंड ऑफ आप लोग कनेक्टेड भी हो किसी तरीके से, तो देयर इज अ हाई चांस कि वो आपको रेफरल दे सकते हैं। तो एक और बेनिफिट है यार नेटवर्किंग का कि आपके नेटवर्क में जो भी लोग हैं, है ना, वो जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको आराम से उसका रेफरल मिल सकता है, आपको उस कंपनी के बारे में जानने का मौका मिल सकता है। अभी अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आप अभी जस्ट करियर स्टार्ट कर रहे हो तो ये बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड चीज़ है ना, कोई भी इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तो 10 साल बाद जब सब लोग अलग अलग लाइन्स में होंगे, अलग अलग फील्ड्स में होंगे और आपको उनसे कुछ ना कुछ जानने का मौका मिलेगा, तो आपको तब समझ में आएगा। जैसे मुझे अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स पूछते रहते कि यार तो यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं तो कैसा चल रहा है, क्या होती है एल्गोरिथम, कैसे यूट्यूब पे काम हो रहा है, इस तरीके से उनको यूट्यूब के बारे में जानने का मौका मिल रहा है, राइट। तो इस तरीके से आपको अपना नेटवर्क ग्रो करना है। आपको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसके साथ भी आप काम कर रहे हो या फिर जिससे भी आप इंटरेक्ट कर रहे हो वो ऑलरेडी आपके नेटवर्क में आ रहा है ना। आपको बस उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है, एक अच्छा प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करना है। तो आई गेस मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझाया है कि नेटवर्किंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्या होती है। आगे आने वाली अगली वीडियो में अपन देखेंगे कि यार आप नेटवर्किंग कैसे कर सकते हो, क्या क्या तरीके होते हैं। तो यार वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। कोई भी अगर आपको डाउट है तो जाके कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। एंड वो जो आपको सब्सक्राइब करने का लाल बटन दिख रहा है उसको यार प्रेस कर दो, क्योंकि वो मुझे और ज्यादा मोटिवेट करता है और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।